राजमहल, एपिसोड 19, रूम नंबर 8001। विशाल को अंदर से बहुत अच्छा लग रहा होता है कि उसने बूढ़े दंपत्ति की आत्मा को मुक्ति दिलवा दी। अब उसमें कॉन्फिडेंस भी है कि वो जल्दी से सभी की आत्माओं को मुक्ति दिलवा के खुद भी होटल राजमहल से फ्री हो जाएगा। तभी अचानक से विशाल के सर के ऊपर लगा झूमर जोर जोर से हिलने लगा। साथ ही विशाल को किसी लड़की के बहुत ही दर्द भरे रोने की आवाज सुनाई दी। विशाल डर के मारे अपने डेस्क से पीछे हट गया और उसे तभी एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और होटल राजमहल का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक 21-22 साल का लड़का भागता हुआ अंदर आया। विशाल ने उससे पूछा, कहिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? लेकिन वो लड़का बिना कुछ बोले भागता हुआ लिफ्ट की तरफ गया। वो देखने में काफी परेशान लग रहा होता है और उसने बौखलाते हुए लिफ्ट के बटन को जोर जोर से दबाया, लेकिन लिफ्ट नहीं आई। इसलिए वो लड़का सीढ़ियों की तरफ दौड़ा और ऊपर बढ़ने लगा। तभी विशाल को फिर से वही रोने की आवाज आने लगी। विशाल भी जल्दी से उस लड़के के पीछे भागा। वो लड़का 8वें फ्लोर के रूम नंबर 8001 में गया। विशाल भी उसके पीछे जाकर अंदर की ओर देखने लगा। अंदर एक 16-17 साल की लड़की बैठी हुई है जिसके कपड़े फटे हुए हैं। उसके शरीर पर कई जगह पर जख्म भी उभरे हुए हैं, जैसे किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की हो और वो रो रही होती है। विशाल समझ गया कि इसी लड़की की रोने की आवाजें उसे सुनाई दे रही थी। विशाल जैसे ही थोड़ा अंदर कमरे में दाखिल हुआ तो विशाल हैरान रह गया। उस लड़की के पास खून का तालाब दिखाई दे रहा है। उस लड़की ने ब्लेड से अपनी नस काट ली है और वो रोती हुई दर्द में करहा रही है। वो लड़का भागकर उसके पास गया और चिल्लाया, तूने ये क्या किया रिया? क्यों किया ऐसा? उस लड़की ने उस लड़के से कहा, भैया मैं हार गई, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मुझे जीने का कोई हक नहीं है। इतना कहते कहते उस लड़की ने दम तोड़ दिया। वो लड़का बुरी तरह से चिल्लाया और जोर जोर से रोने लगा। ये क्या हो गया भगवान, मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई। वही विशाल दूर से खड़ा सब देख रहा होता है और उसे यह सब देखकर बहुत बुरा भी लग रहा होता है। तभी वो लड़का बोलता है, मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। इससे पहले कि विशाल कुछ समझ पाता, उस लड़के ने अपनी बहन के हाथ से ब्लेड लिया और खुद की भी नस काट ली। देखते ही देखते पूरा कमरा खून से सन गया और वो लड़का भी तड़पते तड़पते मर गया। विशाल की आंखों के सामने ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसी उसने कल्पना तक नहीं की थी। वो ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। तभी वो दोनों लाशें धुएं की तरह वहां से गायब हो गई और विशाल को कुछ समझ नहीं आया कि ये अचानक कहां धूमिल हो गई। विशाल जैसे ही अपनी सीट पर जाने के लिए पीछे मुड़ा, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वो दोनों भाई बहन उसके सामने खड़े होते हैं। उन दोनों की आंखों से खून बह रहा होता है और चेहरा पूरा जला हुआ होता है। वो लड़का विशाल से कहता है, तुम्हें हमें न्याय दिलाना होगा विशाल। तुमने आने में वैसे ही बहुत देर कर दी है, अब थोड़ा भी वक्त जाया किया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। विशाल हकलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं करूंगा जो तुम कह रहे हो। इतनी देर में विशाल वहां से नीचे अपनी सीट पर चला जाता है। वो दराज खोलकर रजिस्टर में 8001 रूम नंबर के बारे में पता करता है तो उसे कुछ भी उसमें नहीं मिलता। विशाल बार बार रजिस्टर के पन्ने पलट पलट कर देखने लगता है। वो अभी ढूंढ ही रहा होता है तो उसे अपने सामने किसी की आहट महसूस होती है। तभी उसे अपने सामने मल्लिका दिखाई देती है। मल्लिका हर बार से अलग इस बार बाथरोब में नजर आती है। उसके पूरे शरीर से पानी टपक टपक कर जमीन पर गिर रहा होता है।
जैसे वो अभी अभी नहा कर आई हो। मल्लिका भला की खूबसूरत दिखाई पड़ती है। उसके सीने का तिल भी साफ दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर विशाल उसको देखता ही रह जाता है। ना चाहते हुए भी विशाल की नजर उस पर से हटती ही नहीं। मल्लिका बोलती है, देख क्या रहे हो विशाल? आओ ना, मेरे पास आओ। उस दिन भी तुम कुछ नहीं कर पाए थे। आज तो मैं तुम्हारे सामने हूं और खुद से अपने करीब आना ऑफर कर रही हूं। अब इतना सोच क्या रहे हो? विशाल जैसे किसी सम्मोहन से बाहर आता है और मल्लिका पर से नजरें फेरते हुए कहता है, देखिए मैम, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और मैं आपके साथ ऐसा कुछ करने का सपने में भी नहीं सोच सकता। आप बहुत खूबसूरत और आकर्षक हैं, लेकिन मेरा ईमान मुझे ऐसा कुछ करने की इजाजत नहीं देता। इसलिए प्लीज आप मुझसे ऐसी बातें मत किया कीजिए। मल्लिका ये सुनकर विशाल के करीब जाती है और कहती है, ओह सो स्वीट विशाल। इतना कहकर मल्लिका वहां से जाने लगती है और बोलती है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो ना, वो तुम्हें सबसे नीचे के दराज में मिलेगा। इतना कहते हुए मल्लिका हंसते हुए वहां से धुएं की तरह गायब हो जाती है। विशाल ये सुनकर भौचक्का खड़ा मल्लिका को जाते हुए देखता रह जाता है। फिर विशाल फटाफट सबसे नीचे के दराज को खोलकर 8001 रूम नंबर के रजिस्टर और आईडी प्रूफ की कोई कॉपी ढूंढने लगता है। विशाल को वह रजिस्टर पर नाम मिलता है, मानव सिंघानिया। फिर विशाल आईडी प्रूफ देखता है और तभी उसके सामने मानव का आईडी प्रूफ आता है, लेकिन उस पर जो फोटो होती है वो उस लड़के से अलग होती है जिसे विशाल ने अभी अभी देखा था। विशाल थोड़ा हैरान हो जाता है और उस प्रूफ को इग्नोर करके और पेपर्स चेक करने लगता है। तभी विशाल के दाएं कान से बंसी की आवाज आती है, ये तो गलत कर रहा है। उसी वक्त विशाल के बाएं कान से मुरली बोलता है, मानव से मिल। इतनी देर में घड़ी 3:30 बजने का इशारा करती है और चारों तरफ डरावनी चीखने की आवाजें गूंजने लगती हैं। विशाल फटाफट उस पेपर को लेकर बाहर निकल जाता है और एक मकसद के साथ अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। कमरे में पहुंचकर विशाल थोड़ा आराम करता है, लेकिन रह रहकर उसे उसी भाई बहन का ख्याल आ रहा होता है। विशाल उठता है और समय देखता है तो उसे घड़ी में दोपहर के 2 बजते दिखाई देते हैं। विशाल उठकर आईडी प्रूफ की कॉपी को देखते हुए सोचने लगता है, ये फोटो में तो कोई और लड़का है, पर शायद यही मेरी कुछ मदद कर दे। मुझे इस लड़के से बात करनी चाहिए। तभी उसके कमरे में प्रिया आ जाती है और विशाल के दाएं कान में बंसी फुसफुसाता है, अब इस चुड़ैल के साथ फिर से शुरू मत हो जाना। फिर बाएं कान में मुरली की आवाज आती है, मत बोल, रात 11 बजे से पहले मानव को होटल लेकर जाना है। इससे पहले कि विशाल कुछ कहे, प्रिया उसको गले से लगा लेती है और कहती है, आई नीड योर लव बेबी। तुम ये राजमहल की नौकरी छोड़ दो ना, मुझे रात को तुम चाहिए हो बस। विशाल प्रिया को दूर करता हुआ कहता है, प्रिया, नौकरी मैं अभी नहीं छोड़ सकता, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रिया उसको किस करने लगती है और धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। विशाल उसको रोक देता है और बोलता है, तुम्हें बस यही चाहिए क्या मुझसे प्रिया? प्रिया भी गुस्से में जवाब देती है, मैं क्या करूं विशाल, दिस इज माई नीड, और किससे कहूं मैं ये जाकर तुम्हारे सिवा? विशाल प्रिया को प्यार से समझाते हुए कहता है, मैं समझता हूं प्रिया, लेकिन मुझे अभी किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, अभी नहीं बेबी। इतना कहकर विशाल फटाफट रूम से बाहर निकल जाता है। प्रिया को विशाल का इस तरह से इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। विशाल उस मानव के नंबर पर कॉल करने की सोचता है,
वो जैसे ही मोबाइल में डायल करने लगता है, तभी हवा का एक ठंडा झोंका विशाल को महसूस होता है और तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और धूल इधर उधर उड़ने लगती है। तभी उस उड़ती धूल से एक औरत की आकृति सामने बन जाती है और विशाल से कहती है, वो आदमी इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मिलेगा विशाल। तुम्हें जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना होगा। इतना कहते ही वो आकृति मिट्टी बनकर नीचे जमीन में समा जाती है और विशाल हैरान खड़ा ये सब देखता रह जाता है। तभी कुछ सोचकर विशाल मानव को कॉल मिलाता है। 2-3 रिंग के बाद मानव फोन उठाता है। हेलो, विशाल बोलता है। हेलो सर, मैं ओमेगा से विशाल बोल रहा हूं। सर, हम लोगों ने एक कॉन्टेस्ट किया था जिसमें आपका नंबर लकी ड्रॉ में निकला है। मानव ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा? विशाल ने आगे कहा, जी सर, इसलिए आपको हम 3 दिन और 2 रातों के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं। मानव ने बोला, कौन सी जगह भेज रहे हैं? विशाल ने बताया, सर हमारे पास टोटल 15 डेस्टिनेशन है। आप उसमें से कोई भी अपनी पसंद की जगह चूज कर सकते हैं। मानव बोला, हाँ, बताइए कौन कौन सी जगह हैं? विशाल ने कहा, सर उसके लिए मुझे आपसे मिलना होगा और आपके कुछ आईडी प्रूफ भी चाहिए होंगे। मानव ने कहा, ठीक है, फिर आप मेरे ऑफिस आ जाइए। इस वक्त मैं अपने ऑफिस में हूं। विशाल उससे पता लेकर ऑटो से उसके ऑफिस की ओर निकल जाता है। मानव के ऑफिस पहुंचकर विशाल उसे कॉल करता है और वो उसे अपने कैफेटेरिया में ले जाता है। विशाल अपने सामने मानव को देखकर पहचान जाता है कि यही वो आदमी है जिसके नाम पर होटल राजमहल का रूम नंबर 8001 बुक था। मानव विशाल को देखकर बहुत खुश हो जाता है। विशाल मानव से सीधे पूछता है, सर आप आज से पहले कभी होटल राजमहल आए हैं? होटल राजमहल का नाम सुनते ही मानव के चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं। मानव थोड़ा घबराहट के साथ बोलता है, कौन सा होटल? मैं कभी नहीं गया वहां, और तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? कौन हो तुम? विशाल समझ गया कि मानव झूठ बोल रहा है। तब उसने कहा, अगर तुम कभी होटल राजमहल नहीं गए तो तुम्हारे आईडी प्रूफ की कॉपी वहां क्या कर रही है? ये कहते कहते विशाल अपनी जेब से वो कॉपी मानव के सामने रख देता है। देखते ही देखते मानव के माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगती हैं और वो गुस्से में बोलता है, कौन है तू? विशाल कहता है, वहां पर 2 मासूम भाई बहन की मौत हुई थी और कहीं ना कहीं उस सब के पीछे की वजह तुझसे जुड़ी हुई है। मानव चिल्लाया, ये क्या बकवास है? मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। मुझे कुछ नहीं पता, जाओ यहां से अभी के अभी। विशाल ने मानव से कहा, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो? मानव ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं पुलिस को बुला लूंगा, जा यहां से। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तू क्या पुलिस बुलाएगा? पुलिस को तो मैं लेकर आऊंगा। इतना कहकर विशाल वहां से उठकर बाहर निकल जाता है। मानव ये सब देखकर बहुत घबरा जाता है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वो होटल तो उसी रात जलकर खत्म हो गया था, तो इसके पास ये सब कैसे? तभी मानव को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके कान में आवाज आई, तेरी मौत तुझ तक पहुंच चुकी है। फिर दूसरे कान में आवाज आई, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मानव डर के मारे इधर उधर देखने लगता है, कौन है? कौन है? लेकिन किसी को वहां ना देखकर मानव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक कैंटीन में पड़ी एक कांच की बोतल अपने आप से उड़कर आती है और मानव के सर पर आकर जोर से लगती है और उसके सर से तेजी से खून बहने लगता है। उसके ऑफिस वाले फटाफट उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। विशाल एक ऑटो में बैठकर
अपने कमरे की ओर जा रहा होता है और इस सब के बारे में ही सोच रहा होता है कि वो कैसे मानव को होटल राजमहल लेकर आए। तभी घड़ी 11 बजने का इशारा करती है और उसका सर घूमने लगता है। तभी विशाल उस ऑटो से गायब हो जाता है और ऑटो वाला यह देखकर हैरान रह जाता है। वहीं विशाल खुद को होटल राजमहल की रिसेप्शन पर पाता है। विशाल बहुत परेशान होता है। तभी वहां पड़ी रिक्लाइनिंग चेयर हिलने लगती है, जैसे कोई अभी उस पर आकर बैठा हो। लेकिन विशाल को वहां कोई दिखाई नहीं देता। ये देखकर विशाल थोड़ा घबरा जाता है। विशाल जैसे ही अपनी चेयर से उठता है, तभी होटल राजमहल की लाइट जलने बुझने लगती है। विशाल डर से कांपता हुआ उस रिक्लाइनिंग चेयर के पास जाता है और अपने हाथ से उसे रोकता है। विशाल के रोकने से वो चेयर अपने आप रुक जाती है। ये देखकर विशाल की सांस में सांस आती है। विशाल वापस अपनी सीट की ओर जाने लगता है तो वो चेयर फिर से हिलने लगती है। विशाल के माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं और वो डरता डरता पीछे पलटकर देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां उसे मल्लिका बैठी हुई दिखाई देती है। विशाल उससे पूछता है, अब आप? मल्लिका उठकर खड़ी हो जाती है। उसने ग्रीन कलर का ट्रांसपेरेंट गाउन पहना होता है। मल्लिका पूछती है, तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे थे, इसलिए मैं आ गई। क्या हुआ तुम्हें आज? विशाल ने कहा, वो मुझे आज मानव मिला था, लेकिन उसने ऐसा किया क्या है? मैं कैसे उसे लेकर आऊंगा यहां? मल्लिका ने कहा, देखो विशाल, उसे यहां लेकर आना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। विशाल ने थोड़ा खुश होते हुए कहा, हाँ प्लीज, अगर आप कर सकती हैं तो मेरी मदद कीजिए ना। मल्लिका ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। विशाल ये सुनकर हैरानी से मल्लिका की ओर देखता रह जाता है। तो क्या होगा आगे? ऐसी कौन सी शर्त रखेगी मल्लिका? विशाल कैसे मानव को लेकर होटल राजमहल आएगा?